जब बच्चे स्कूल में एग्जाम देकर आते तो खुद पेपर नहीं चेक करते, कोई और पेपर उनका चेक नहीं करता है, एग्जामाइन करता है। राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग। चेक करने में थोड़ी दया होगी। एग्जामिनेशन का जो टीचर फाइनल एग्जाम रहेगा उसको इस तरीके से चेक करते कि नहीं एक सही रिजल्ट जाए। मैं चाहता हूं आप अपने आप को एग्जामाइन करो कि मैं क्या कर रहा हूं। पूरा स्वार्थी नहीं हूं, हर बात में मैं प्रभु को इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को प्रभु को नहीं दे रहा हूं कि मैं उसके लिए इस्तेमाल हो। आप एग्जामाइन करो तुम कैसा जीवन, हर छोटी बड़ी बात में तुम प्रभु को लेकर आते हो, घुटने टेक के प्रार्थना करते हो। चंगाई, धन, आशीष, छुटकारा, आशीष पर आशीष, फलाना ये वो, आज ये चाहिए आज वो चाहिए। रोज प्रभु को इस्तेमाल करो, कुछ करो। वचन में भी लिखा है, प्रभु खुद चाहते, वो कहते कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानता हूं, लेकिन बच्चे कब चाहेंगे कि मैं भी डैडी के लिए कुछ करूं। बहुत सारे विश्वासु यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए। या कौन से ऐसे विश्वासु हैं जो चाहते कि वो मसीह के लिए इस्तेमाल हो। हम प्रभु को इस्तेमाल कर हर बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो कहेंगे कि प्रभु मुझे चंगाई दे। वचन रख के हम लोग क्लेम करवाते प्रभु को, प्रभु चंगाई देना है, तेरे वचन में लिखा है। यीशु को इस्तेमाल कर रहे, तुझे देना ही पड़ेगा। इट्स अ गुड, मैं मना नहीं करता हूं, ये वचन में भी लिखा है, ये सही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ रोज रोज प्रभु मुझे बीमारी से छोड़ा, प्रभु तुम्हें बीमारी से चंगाई देके क्या मिलेगा प्रभु को? क्यों? हम ये सोचते ही नहीं, हम सिर्फ अपना स्वार्थ यीशु को इस्तेमाल करें। प्रभु नहीं मुझे चंगाई दे, वेरी गुड, यीशु तो चंगाई देने के लिए तैयार है। प्रभु बहुत कर्जा है, मुझे कर्जे से छोड़ा, यस वेरी गुड। मैं कहता हूं आपको, चिल्ला चिल्ला कहता हूं, वचन रखकर कर्जे से छुटकारा पाओ। लेकिन जब तुम्हें कर्जा छूट जाए, फिर तुम जब प्रार्थना करो कि प्रभु मैं जिस काम में हाथ डालूं मुझे आशीष कर, प्रभु वो भी करेगा, तुम्हें धनी भी बनाएगा। तुम प्रभु को रोज इस्तेमाल करो, लेकिन तुम कब प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे कि प्रभु तूने जो मुझे चंगाई दी है, मैं भी तो जाकर कई लोगों को बताऊं जो बीमार है मेरे जैसे, जिनके पास आशा नहीं है, जिनके पास रास्ता नहीं है, कि यीशु चंगाई देने वाला प्रभु है। जो पाप में रो रहे, तुम्हारे पाप माफ हो गए। कब तुम जाकर यीशु के लिए इस्तेमाल हो जाओगे कि प्रभु तूने मेरे पाप माफ किए, मैं भी जाकर किसी को बताऊं और वो तेरे सामने घुटने टेके और माफी मांगे तो तू उसके भी पाप माफ कर। प्रभु मुझे बिजनेस दे, बड़ा जॉब दे, बहुतायत से आशीष कर, धन दे। हाँ प्रभु देगा, लेकिन तुम तुम्हारे धन को कभी प्रभु के लिए इस्तेमाल करोगे? तुम तो कहते हो प्रभु मुझे अभी फ्लैट लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना है, फिर बच्चों की शादी करनी है, फिर बच्चे भी वही करेंगे, सेम साइकिल। प्रभु की आंखें रुकी हुई है कि मैं किसको अपना मर्म प्रकट करूं। उस दिन उसे चार्ल्स फिनी मिला था। मैं दर्शन रखकर प्रार्थना कर रहा हूं कि एक दिन हमारी कलसिया सैटरडे के दिन मिले और पूरे हमारे शहर में, राज्य में, देश में उस दिन बेदारी शुरू हो जाएगी जब हम सब मिलकर इस ऊपरी कोठरी में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मैं तैयार हूं चार्ल्स फिनी के जैसे तेरे लिए सेवा करने के लिए। मेरी कलसिया तैयार है। अगर पूरी कलसिया सोचो प्रार्थना करने लग जाए, बाहर से जाने वाले व्यक्ति मन फिराएंगे। क्यों मालूम है? वो उस समय जो हमारा परमेश्वर कैसे है ना, जो था जो है रहेगा, वो बदलता नहीं। अगर उस समय उस परमेश्वर ने, यीशु ने वो काम किया, वो आज भी वैसा ही है, वो आज भी वैसे करेगा। नॉट कर सकता है, करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारी भी गलती है, परमेश्वर के दासों की भी गलती है। हम भी क्या करते, कलसिया को वचन सिखाते, आत्मिक बातें, आत्मिक वचन, लेकिन सभा खत्म होने के बाद कहते शारीरिक बात। कितने लोग बीमार हैं, आगे आओ, पूरा चैप्टर क्लोज कर देते। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं करें, कुछ खास दिन होना,
रोज लोगों को वही प्रार्थना चाहिए। इसके लिए मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बीमार पड़े तो ठीक ही नहीं हो रहे, हर एक प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। आपको पता है कि जब बच्चे स्कूल में एग्जाम देकर आते तो खुद पेपर नहीं चेक करते, कोई और पेपर उनका चेक नहीं करता है, एग्जामाइन करता है। राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। चेक करने में थोड़ी दया होगी। एग्जामिनेशन का जो पेपर, जो टीचर फाइनल एग्जाम रहेगा उसको इस तरीके से चेक करते कि नहीं, एक सही रिजल्ट जाए। मैं चाहता हूं आप अपने आप को एग्जामाइन करो कि मैं क्या कर रहा हूं। पूरा स्वार्थी नहीं हूं, हर बात में मैं प्रभु को इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को प्रभु को नहीं दे रहा हूं कि मैं उसके लिए इस्तेमाल हो। आप एग्जामाइन करो तुम कैसा जीवन जियो। हर छोटी बड़ी बात में तुम प्रभु को लेकर आते हो, घुटने टेक के प्रार्थना करते हो, चंगाई, धन, आशीष, छुटकारा, आशीष पर आशीष, फलाना, ये वो, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। रोज प्रभु को इस्तेमाल करो, गुड करो। वचन में भी लिखा है, प्रभु खुद चाहते कि वो कहते कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानता हूं, लेकिन बच्चे कब चाहेंगे कि मैं भी डैडी के लिए कुछ करूं। हालेलुया। जब भी प्रभु को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें काम है, बिजनेस, नौकरी, हर चीज के लिए कुछ तो कुछ काम है। लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी के लिए वचन रख के प्रार्थना करेंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं, करो बट द राइट वे। वचन के अनुसार शादियां करो, वचन के अनुसार बिजनेस करो, वचन के अनुसार घर लो, वचन के अनुसार चंगाइयां मांगो, वचन के अनुसार जीवन चलो। लेकिन तुम कब प्रभु के लिए तुम कुछ इस्तेमाल हो जाए। तुम डेली वचन को इस्तेमाल कर रहे हो, अब समय आया है वचन भी तुम्हें जगत में इस्तेमाल करो। यीशु ने जाते समय एक ही आज्ञा दी, जाओ मेरे लिए इस्तेमाल हो जाओ, जगत के सारे लोगों को मेरे बारे में बताओ। जो तुम्हें फ्री में मिला है, सेंत मेंत में मिला है, तुम भी सेंत मेंत में दो। मैं हमेशा सोचता था मैं सेवा क्यों करूं, मैं फंस गया क्या। चंगाई दी प्रभु, ठीक है, हमारे घर में हमें आशीष दी, ठीक है, लेकिन मैं क्यों सेवा करूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे समझ में आ रहा था कि मैं हमेशा लेने वाला न बनूं, देने वाला भी बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ही कोई दोस्त हो, आपका ही कोई घर का बेटा या बेटी हो, हमेशा आपसे लेता रहे, लेता रहे, लेता रहे, आप लगे यार ठीक है, इसको आदत है। लेकिन कोई तो ऐसा आएगा, नहीं मैं आपको देने वाला। बच्चे जब डैडी को, मम्मी को कुछ देते हैं ना, तब माँ बाप को लगता है यस। आज तो बच्चों को माँ बाप बोझ लगते। मैं आज ये भी बताना चाहता हूं, कई मैं माता पिताओं से मिला हूं जिनको बच्चे बोझ लगते। जाने दो इसको, क्या चाहिए, तू निकल घर से बाहर जा, नहीं चाहिए। आत्मिक जागृति के लिए हर मसीह विश्वासु को आत्मा से भरना जरूरी है। कईयों को तो प्रभु ने चंगाई नहीं दी कि प्रभु को लगा यार फालतू दे रहा हूं, मैं दूंगा तो ये करेगा क्या। अब समय बदलने वाला है, चंगाई तो सबके लिए, लेकिन उनके ऊपर विशेष कृपा आएगी, जैसे चार्ल्स फिनी के ऊपर। उसने जिस दिन से अपना जीवन प्रभु को दिया, उसका लाइफ कितना जबरदस्त बात होगी कि पुलिस स्टेशन, कोर्ट रूम्स सब खाली पड़े होंगे और लोग आते होंगे चार्ल्स फिनी के पास। व्हाट अ पावरफुल मैन ऑफ गॉड। इतना बड़ा परमेश्वर है तुम्हारा, जिसने तेरे जैसे एक मनुष्य को इस्तेमाल किया। लोग अपना जीवन देने लगे। वो खुद सोचते थे कि आखिर उनके अंदर पश्चाताप क्यों आ रहा है, उनका मन क्यों बदल रहा है। वो पाप से नफरत करना शुरू हो गए, इतनी बेदारी आई थी। और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स भाई और बहन प्रार्थना कर रहे हैं कि वैसी बेदारी आने दे प्रभु। हम तैयार हैं कि उस बेदारी को संभालेंगे। पवित्र आत्मा तैयार है हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अभिषेक करने के लिए, हमारे साथ बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड।